हेलो फ्रेंड, जय माता दी। इस साल 16 जून 2024 के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस साल 16 जून 2024 के दिन गंगा दशहरा मनाया। यह पर्व हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गंगा माँ की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान गंगा स्नान से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनमें कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा, निर्दिष्ट हिंसा, पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, चुगली, झूठ बोलना, दूसरों का अहित करना शामिल है। गंगा दशहरा के दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शिव जी की पूजा करना शुभ होता है, क्योंकि गंगा दशहरा के दिन ही गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती है। गंगा दशहरा के दिन पूजा के दौरान कुछ खास मंत्रों का और स्त्रोतों का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस साल 16 जून 2024 के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दौरान स्नान दान करना शुभ होता है। सुबह 7:08 से 10:37 तक रहने वाला है। इन चीज़ों का करें दान। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता की पूजा के साथ साथ दान करना बहुत शुभ होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को सफ़ेद वस्त्रों का दान करना शुभ होता है। इससे कलेश दूर होता है। आप अन्न का दान भी कर सकते, माना जाता है अन्न दान से धन धान्य में वृद्धि होती। गंगा दशहरा पर शक्कर व स्वर्ण का दान करने से लाभ माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता की विधि विधान के साथ साथ दान करना आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा। इस दिन माँ गंगा के साथ शिव जी की भी पूजा की जाए, क्योंकि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आती। इसके अलावा साधक से जाने अनजाने हुए पापों से छुटकारा मिल जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ गंगा विष्णु लोक में श्री हरि के चरणों में सेवा करती थी, लेकिन पृथ्वी पर राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा की जरूरत थी। ऐसे में राजा भगीरथ ने बहुत ही कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ गंगा ने धरती पर आने का निर्णय। लेकिन जब माँ गंगा धरती पर आई तो उनका प्रभाव इतना तेज था कि इससे धरती पर प्रलय जैसी स्थिति बन गई थी। ऐसे में राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। माँ गंगा कई दिनों तक शिव की जटाओं में रहीं और फिर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर उनका धरती पर आगमन हुआ। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने का बड़ा महत्व माना गया है, लेकिन अगर ऐसा ना कर पाना संभव हो तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला के भी आप घर में नहा सकते हैं। उसके बाद ओम नमः शिवाय, नारायण दशहराय, गंगाए स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए हवन पूजन करें। इसके बाद राजा भगीरथ और हिमालय की पूजा करें। जब गंगा धरती पे आई तब यहाँ की बंजर धरती उपजाऊ हुई और हर क्षेत्र में हरियाली छा गई। तभी से गंगा दशहरा पर मनाने की शुरुआत हुई। वराह पुराण के अनुसार माँ गंगे 10 पापों को नष्ट करती हैं, इसीलिए इसे दशहरा कहते हैं। गंगा दशहरा को लेकर हिंदू धर्म व समाज में कुछ मान्यताएं जुड़ी है। गंगा दशहरा के दिन गंगा तटों पर, घाटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं और लाखों श्रद्धालु यहां आकर गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान कर मां की पूजा अर्चना करते हैं। शाम के समय दीपदान कर मां गंगा की आरती की जाती है। इस दिन गंगा जी अथवा अन्य किसी पवित्र नदी पर सपरिवार स्नान करना सर्वश्रेष्ठ है। यदि संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल को सम्मुख रखकर गंगा जी की पूजा स्थापना कर ली जाती है। स्कंद पुराण के इस दिन स्नान दान और पूजन का विशेष महत्व है। गर्मी का मौसम होने के कारण श्रद्धालु इस दिन छतरी, वस्त्र, जूते, चप्पल दान करते हैं। तब व्रत करने के अलावा अनेक परिवारों में घर के दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर 5 पीर पूजे जाते और चूरमा बनाकर साधु संत, फकीर और ब्राह्मणों को बांटा जाता है। गंगा दशहरा के दिन मौसम का प्रमुख फल आम खाने के और आम का दान करने का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा के दिन काशी के दशामेश्वर घाट में 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या के गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य और
फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा पूजा का भी विशिष्ट महत्व है। इस दिन विधि विधान से गंगा जी का पूजन 10 सेर तिल, 10 सेर जौ और 10 सेर गेहूँ 10 ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। गंगा दशहरा पर सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस चीज़ का दान करने से धन में वृद्धि। इसके अलावा मौसमी फल और सत्तू का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा के जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शिव जी की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा की पूजा के साथ साथ दान करने के साथ साथ अन्न, वस्त्र, इन सब का आपको दान करना चाहिए। गंगा दशहरे पर पानी या फिर शरबत से भरा कलश दान करना बहुत शुभ माना जाए। कलश दान का शास्त्रों में विशेष महत्व है। यदि वह जल से भरा हो तो और भी शुभ है। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी पापों से मुक्ति हो जाती, अंत में वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। गंगा दशहरा पर छाता, जूता, चप्पल और टोपी का दान करना भी परम फलदायी माना गया है। दरअसल गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह में होती है और इस वक्त गर्मी चरम पे होती है, इसलिए धूप से बचने वाली वस्तुओं का दान करना शास्त्रों में परम पुण्य माना गया। गंगा दशहरा पर ये सब चीज़ों का दान करके आप अपने जीवन में पुण्य अर्जित कर सकते। गंगा दशहरा पर शरीर को ठंडक प्रदान करने वाली सत्तू, वस्त्र, गमछा और धोती किसी ब्राह्मण को दान करने चाहिए। साथ ही इस सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी गरीब ब्राह्मणों को अवश्य देना चाहिए। इससे आपके जीवन की हर इच्छा पूरी। गंगा दशहरा दिन माता गंगा की पूजा जरूर करें। गंगा दशहरा के दिन माता की विधि विधान से पूजा करने से आपके हर इच्छा पूरी हो जाती है। फल और मिठाई, मौसमी फल जैसी चीज़ों का आपको ज़रूर दान करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक